गलती से अगर कोई भी गलत काम छोटे पक्षियों से हो जाए तो उन्हें चाहिए कि अपने मम्मा पापा को बता दें, क्योंकि कोई भी बात अपने मम्मा पापा से छुपानी नहीं चाहिए। कुकू बेटा, अगर कोई पक्षी कोई बुरा काम करने का कहे तो कभी भी उसका कहना नहीं मानना, बल्कि अपनी मम्मा को सारी बात बतानी है, क्योंकि जो पक्षी अपने मम्मा पापा से बात छुपाते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। कुकू अपनी मम्मा की बात ध्यान से नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो तो बुरे पक्षी जग्गू कौवे की बातों में आ चुका था। दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कुकू के घर की तरफ जाता है और खिड़की से कुकू को आहिस्ता आहिस्ता आवाज देता है, कुकू, कुकू उठ जाओ, उठ भी जाओ। कुकू उठ जाता है और खिड़की की तरफ देखकर जग्गू को इशारा करता है। कुकू उठकर अपनी मम्मा के घोंसले के पास जाकर अपनी मम्मा को देखता है। उसकी मम्मा गहरी नींद सो रही थी और कुकू आहिस्ता से जग्गू कौवे के साथ अपने घर से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। और दिन को मैंने बुलबुल आंटी के घोंसले में 5 सिक्के देखे थे, वहाँ जाते हैं। लेकिन पकड़े तो नहीं जाएंगे? नहीं, वहाँ खतरे की कोई बात नहीं है। फिर कुकू और जग्गू उड़ते हैं। बुलबुल अपने घोंसले में मीठी नींद सो रही थी। कुकू थोड़ी दूर बैठ जाता है और जग्गू आहिस्ता से बुलबुल के घोंसले के पास जाता है। जग्गू घोंसले में पड़ा तिनका एक तरफ करता है और बुलबुल के सिक्के उठा लेता है और फिर दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। ये एक सिक्का तुम्हारा हुआ और 2 मेरे हुए। मुझे एक क्यों? क्योंकि ज्यादा काम मैंने किया है, तुम तो सिर्फ मेरे साथ ही आए थे। अपने अपने सिक्के बांटकर वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था जब पापड़ वाला अंकल वहाँ आता है। चाचा चाचा रुको, मुझे पापड़ देते जाओ। जग्गू पापड़ लेकर वहाँ बैठकर खाने लगता है। जग्गू, तुमने पापड़ लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए? मेरे पापा ने दिए थे। कबूतर का बेटा कीकी हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद कीकी जब दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ बैठा कुकू चॉकलेट खा रहा था। कुकू, आज जग्गू तुमने पैसे कहाँ से लिए हैं? वो नदी किनारे बैठा पापड़ खा रहा है और तुम यहाँ बैठे चॉकलेट खा रहे हो। मुझे ये पैसे मेरी मम्मा ने दिए थे। थोड़ी सी चॉकलेट मुझे भी दे दो। ना ना, थोड़ी है, ये तो मेरे लिए ही है। कीकी गुस्से में कुकू की मम्मा के पास जाता है। आंटी आंटी, जब मैं चीज लेता हूँ तो हमेशा कुकू को बांट कर देता हूँ, लेकिन आज कुकू वहाँ बैठा चॉकलेट खा रहा था। मैंने मांगी तो कुकू ने इनकार कर दिया। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं आपको पैसे दे देती, लेकिन कुकू ने चॉकलेट कहाँ से ली? उसके पास भी तो चॉकलेट लेने के लिए पैसे नहीं थे। शाम हो जाती है। कुकू अपने घर आ जाता है। कुकू बेटा, आपने चॉकलेट कहाँ से ली? आपके पास तो पैसे नहीं थे। मम्मा, मुझे वो पैसे रास्ते से मिले थे। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा कुछ आपसे? क्योंकि आपने कीकी से कहा था कि आपने पैसे मुझसे लिए थे। वो तो मैंने कीकी से मजाक किया था। कुकू अपनी मम्मा से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। कुकू की मम्मा अपने बेटे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखती थी, इसलिए उसे कुकू का चेहरा देखकर मालूम हो जाता है कि कुकू आज उससे कुछ छुपा रहा है।
दूसरे दिन बूढ़ी चिड़िया जग्गू से कहती है, बेटा जग्गू, ये लो पैसे और मुझे सब्जी ला दो, आलू आलू ला देना। जग्गू बूढ़ी चिड़िया से पैसे पकड़ता है और कबूतर चाचा की दुकान पर आलू लेने चला जाता है। चाचा जी, मुझे इन पैसों के आलू दे दे। किसके हैं आलू? चाचा, ये आलू मुझे बूढ़ी चिड़िया माँ ने लेने भेजा है। लो, 2 आलू मैंने ज्यादा डाल दिए हैं, बेचारी का कोई भी नहीं है कमाने वाला। जग्गू कौवा आलू लेकर वहाँ से चलता है। जग्गू कौवा आलू लेकर बूढ़ी चिड़िया के घर जाता है। बूढ़ी चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था, इसलिए जग्गू सीधा घर के अंदर चला जाता है। बूढ़ी चिड़िया अलमारी में कुछ पैसे रख रही थी। जग्गू कौवा पीछे खड़ा देखता रहता है। अरे बेटा, आप इतनी जल्दी आ गए, बहुत तेज उड़ते हो आप तो। माँ जी, अब मैं जाऊँ? रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। बूढ़ी चिड़िया जग्गू को एक कैंडी देती है और जग्गू चला जाता है। कमजोर बूढ़ी चिड़िया अपनी चीजें ऐसे ही आते जाते छोटे पक्षियों से मंगवा लिया करती थी। तैयार रहना, आज रात हम दोनों ने बूढ़ी चिड़िया के घर में जाना है। घर में? ना बाबा ना, पकड़े जाएंगे। उस बूढ़ी चिड़िया से तो दिन में नहीं उड़ होता, वो रात को हमें कैसे पकड़ सकती है? और पैसे भी उसने अलमारी में रखे हैं, मैं अभी अभी सब अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। ठीक है, कल वाले टाइम पर आना जब मेरी मम्मा सो जाए। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आधी रात हो जाती है। जग्गू अपने घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे की आँख खुल जाती है। वो अपनी पत्नी जग्गू की मम्मा गोरी कौवी से पूछता है, गोरी, जग्गू घोंसले में नहीं है, वो कहाँ है? चुप करके सो जाओ, क्या होगा अपने किसी दोस्त से मिलने। ये कोई टाइम है दोस्तों से मिलने का? आधी रात हो गई है। मेरा बेटा अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर उसे मनाना किया करो। पछताओगी, एक दिन तुम पछताओगी। जग्गू आहिस्ता से कुकू को आवाज देता है। कुकू, कुकू उठ जाओ, जल्दी करो। कुकू उठकर अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी मम्मा को देखता है। काम से थकी मम्मा चिड़िया गहरी नींद सो रही और कुकू चुप करके अपने घर से निकल जाता है। दोनों बूढ़ी चिड़िया के घर जाते हैं। कुकू बाहर बैठकर ध्यान रखता है और जग्गू खिड़की के रास्ते बूढ़ी चिड़िया के घर में घुस जाता है। जग्गू कौवा अलमारी खोलता है और बूढ़ी चिड़िया माँ के पैसे उठा लेता है। बूढ़ी चिड़िया माँ सो रही थी और जग्गू कुकू को साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जाकर वो अपने अपने पैसे बांट लेते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जग्गू कौवा अपने पैसों से अपने लिए नए शूज लेता है और कुछ फल लेकर अपने घर आता है। जग्गू की मम्मा फल देखकर एक बार भी जग्गू से ये नहीं पूछती कि उसने फल लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए। जग्गू, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? ये तो नए और महंगे शूज हैं। मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किए हैं। नाम बताओ, किस दोस्त ने गिफ्ट किए हैं? मम्मा, पापा से कहें मुझसे छोटी छोटी बातें ना पूछा करें। तुम दूसरी तरफ जाकर बैठ जाओ और इसकी बातों पर ध्यान ही ना दो। पछताओगी, एक दिन पछताओगी गौरी। कालू, ये क्या तुम हर वक्त पछताओगी पछताओगी लगाए रखते हो? चुप करके अपना काम करो। बूढ़ी चिड़िया माँ रोती हुई रानो चिड़िया के घर आती है और आते ही रोने लग जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटी, मैंने अपनी दवा के कुछ पैसे अलमारी में रखे हुए थे। आज रात कोई चोर मेरी दवा के पैसे चुरा कर ले गया। कुकू अपने घोंसले में बैठा ये सब सुन रहा था। वो अपनी नजरें झुका लेता है। बेशरम जालिम चोर ने ये भी नहीं सोचा कि आप बूढ़ी हो, आपका कोई नहीं है कमा कर देने के लिए।
ऐसे चोर पक्षियों के माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, जो ऐसे चोर पक्षियों का पालन पोषण करके उन्हें चोर बनाते हैं। कुकू अपनी मम्मा की बातें सुनकर खुद से बहुत शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि वो चोरी तो उसने ही जग्गू के साथ मिलकर की थी। बेटी, मेरे पास दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ जी, सच बताऊं तो इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। तभी कुकू अपने घोंसले से उठकर आता है और आहिस्ता से अपनी माँ से कहता है, मम्मा, ये पैसे मुझे कल शाम रास्ते से मिले थे, ये पैसे आप माँ जी को दे दें। कुकू की मम्मा चुप करके वो पैसे कुकू से पकड़कर बूढ़ी माँ को दे देती है और बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है। कुकू की मम्मा चुप रहती है और कुकू भी अपनी मम्मा से कोई बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटा नदी पर जाते हैं। कुकू बेटा, वो पैसे आपने कहाँ से लिए थे? सच सच बताओ। कुकू पहले ही बहुत शर्मिंदा था। वो अपनी मम्मा के सामने फूट फूट कर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे माफ कर दे। मैं जग्गू कौवे की बातों में आकर चोरियां करने लगा था। मैंने और जग्गू ने ही बूढ़ी माँ जी के पैसे चुराए थे। ये सुनकर कुकू की मम्मा तो घबरा जाती है। बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो? मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ, जो हुआ उसे आप भूल जाएं। और आइंदा मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। ऐसे कुकू अपनी मम्मा को सारी बात सच सच बता देता है और कुकू की मम्मा अपने बेटे को गले से लगा लेती है। शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छा किया आपने, जो अपनी मम्मा को सब सच बता दिया और दोबारा कभी जग्गू के साथ कहीं ना जाना। कुकू अपनी माँ से प्यार करता है और वो अपने घर चले जाते हैं। कुकू, चलो आज तोते अंकल के घर जाएंगे। जग्गू, मैंने अपनी मम्मा को सब सच सच बता दिया है। अगर तुम दोबारा मुझे बुलाने आए तो मैं आपकी मम्मा को भी बता दूंगा कि आप चोरियां करते हो। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। अब देखो जग्गू आगे जीवन में जाकर सुधर जाता है या फिर पक्का चोर बनता है। लेकिन कुकू अपनी मम्मा से किया वादा निभाता है और जग्गू से अपनी दोस्ती खत्म कर